अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले वतन को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा कबीर। आई नो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आप देख रहे हैं ये चाय टोस्ट और होस्ट पे अब सायरा कबीर की एंट्री। हमने सोचा सरप्राइज़ दें आप लोगों को थोड़ा सा ईद के टाइम पे जब सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत सही हैं, बहुत खैरियत से होंगे। आई नो बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और दिमाग में भी चल रहा है कि ये क्या हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि मुझे कोई बचा ले अब इस टाइम पे, क्योंकि इसके आगे की लाइन मुझे नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। और मेरी जो जर्नी है दिस इज़ आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप लोगों का दिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरी जो डॉन में और डॉन के साथ जो मेरा जो साथ है वो एक्चुअली सायरा के साथ स्टार्ट हुआ था। और सायरा और मैं इकट्ठे शो करते थे एक बहुत तवील अरसे तक। और इनफैक्ट आई थिंक मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो भी बहुत बेहतर हुई थी। आई एम श्योर आपके मेरे So जो भी होता है वो जो भी होता है। और हम लोग इकट्ठे शो करते थे। और सायरा जो है उसके बाद चली गई और अमेरिका हो गई। ये अब फॉरेन तोते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन यही ये मजाक था, ये जो तमाम लोग देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा। ये मैं सिर्फ एक गेस्ट हूँ और मैंने इनको यही बोला था, मैंने कहा मुझे तंग ना करें, I'll take her lead। बट यहाँ मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी प्लीज़। बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत। I mean it's so nostalgic। I mean मुझे ऐसा लग रहा है मैं वक्त में वापस चले गई। Blast from the past in a very very good way। What I love about Saira is that yes ये अमेरिकन तोता हो गई है और ये फॉरेन रिटर्न डॉलर वाली बाजी है। इस बाय द वे ईदी डॉलर में लेंगे हम सब लोग, अभी इनसे हम बाद में करते हैं शो के बाद अच्छी वाली मुलाकात, ईदी वाली मुलाकात, डॉलर वाली मुलाकात, बट दैट विल हैपन लेटर। हाउएवर आई डू वांट टू से कि ज़बरदस्त सबसे ईद का जो सबसे एक बेस्ट जो चार्म होता है मेरे ख्याल में वो ये होता है कि जब आप अपने दोस्तों से अभी तो ईद पे मिलने का मौका मिलता है ना यार। बिल्कुल, है ना, another excuse to meet with friends, with family, with people you haven't met in ages। and इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई और फिर आप मिलते हो तो ऐसा लगता है कि बातें जो हैं कि वो ख़त्म होने को ही नहीं है। और आई थिंक मेरे और सायरा के साथ भी कुछ इस तरह का ही हुआ है। रोज एक और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे मैं जितने लोगों से मिली हूँ मुझे लिटरली ऐसा लगा कि शायद मैंने कहीं पे वो पॉज बटन कर दिया था और आज बस प्ले हो गया। We are picking up where we left off। है ना, It's amazing। It's giving me a very warm feeling। It's amazing। I love it। So anyways जब सायरा आई कराची और इन्होंने मुझे बताया था थोड़े हफ्तों महीना पहले बोला था कि मैं इन डेट्स में आ रही हूँ एक्सेट्रा एंड आई वाज लाइक हाँ डन। और ये एक हैप्पी इत्तेफाक था कि ईद जो थी बिल्कुल और हमें ईद आप लोगों के साथ इकट्ठे स्पेंड करने का मौका मिला। एंड देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन हैपनिंग इन द शो, ऑब्वियसली विद सायरा एज वेल। दिस इज सायरा 2.0। नहीं क्यों नहीं भाई, पहले मिलती थी आप लोगों से सीधे बालों के साथ। नहीं असलियत आज फाइनली आप लोगों ने देख ही लिया। नहीं भाई ये करली हेयर गर्ल है, इन्होंने यहाँ पर 4 साल शो किए सीधे बालों के साथ, वो अपने ब्लो ड्राई थे और स्पेशल थे, लेकिन कम ऑन। आई थिंक आज मेकअप रूम ने भी कहा होगा कि यार क्या जबरदस्त है। Different is good। So Saira 2.0 is with us today ईद के अंदर। और हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, तो कहीं ना जाइए, stay with us, we'll be right back।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। ईद मुबारक आप सब लोगों को। और हमारे साथ आज एक बहुत स्पेशल, सुपर स्पेशल, इस बहुत स्पेशल दिन एक बहुत स्पेशल मेहमान मौजूद हैं जिनसे अभी आपकी मुलाकात भी हमने ब्रेक से पहले कराई थी। हमारे साथ सायरा कबीर मौजूद हैं जो कि होस्ट भी रह चुकी हैं, इन्होंने मॉडलिंग भी बहुत सारी करी है, एक्टिंग नहीं करी, उस तरफ को नहीं गई, दिशा नहीं गई। बट सबसे पहले सायरा ये बताओ कि तुम कहाँ थी, कहाँ थी तुम? मैं आप लोगों के दिलों में थी, कहीं नहीं गई। दिलों में तो थी आप। हाँ, ये मुझे एहसास हो चुका है यहाँ इतने सालों के बाद आकर, जितनी खुशी मुझे हो रही है, एंड आई कैन एक्चुअली सी कि सबको वही तरह की खुशी हो रही है। एंड मैं बता नहीं सकती, ये मेरे लिए इट मेक्स मी फील लाइक मैं लिटरली आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बट हाँ, आपके सवाल का मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन एक कैवियर, दिस लेडी हियर, इसने मुझे बिल्कुल तैयारी करने का मौका नहीं दिया, ना मुझे कोई सवाल बताएं। तो मुझे ऐसे सवालात हो सकता है आए जिसको मुझे सोचना पड़े, तो परेशान नहीं होइएगा, मेरे साथ रहिएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं अमेरिका में थी, आई वॉज इन अ स्टेट कॉल इलिनॉय, शिकागो के करीब, एंड वहाँ पे 4 साल से हूँ। ओके, क्या कर रही है? मैं काम कर रही हूँ, नथिंग रिलेटेड टू मीडिया। मैं अपने बैक फाइनेंस की पोजीशन थी, फाइनेंस की एजुकेशन थी, तो मैंने कंपनी ज्वाइन की। बहुत बोरिंग काम है, आई मीन नथिंग एज फन एज दिस, बट आई एम एंजॉयिंग इट। जबरदस्त जोड़े पहनने का मौका नहीं, प्यारा लगने का नहीं मिला, वही तो कह रही हूँ, लोग पहचानते नहीं है। द फनीएस्ट पार्ट, अभी मैं इनको ये कहानी सुना रही थी कि मैं एक सैलून में गई और वहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो हम करती हैं ख़वातीन, आईब्रो शाइब्रो, उन्होंने वहाँ मेरी एक तस्वीर थी, वो मैंने किसी ज़माने में एक ब्राइडल शूट किया था, उसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो मेरी बेटी मुझे बोलती, मामा दैट्स यू। मैंने कहा ओ, फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये तस्वीर आपके पास कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा हाँ, ये कैसी कहीं की मॉडल है ये वो। तो मैंने कहा जी नहीं, ये मैं हूँ। उनको यकीन ना आए। I was like, okay, ये तो बहुत बुरा हो गया सारा। बहुत। तो अब जब मुंह धुलता है तो अंदर से कौन निकलता है आपको क्या पता। एक तरीके का, आई मीन इट फेल्ट गुड दो, इन अ वे कि इंटरनेशनल फेम है यार। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ईद वहाँ करी तुमने, 4 ईदें करी? जी हाँ, 4 सालों की, सॉरी 8 ईदें होगी ना? यस। तो 8 ईदें वहाँ करी और सारी उम्र की ईदें यहाँ की। यस। तो मुझको बताओ कि मज़ा कौन सी ईद में? ओह माय गॉड, इट्स अ नो ब्रेनर एट ऑल। यहाँ तमाम त्यौहार, चाहे रमज़ान हो, ईद हो, हमारे मुल्क जैसा कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हम बहुत स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे अपने बच्चों के अंदर ये वैल्यूज़, अपनी सेलिब्रेशंस, अपना कल्चर डालने के लिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। हम ईद की नमाज़ पे लेकर जाते हैं, हम लिटरली उनके स्कूलों से छुट्टी कराते हैं, वहाँ छुट्टी तो नहीं मिलती, तो हम स्कूलों से छुट्टी कराते हैं सो दैट दे नो इट इज़ स्पेशल फॉर अस। और फिर वहाँ पे भी हम अपने जितने भी जानने वाले होते हैं उनको हम समझाते हैं, बताते, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, जितने वहाँ पे आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं, उनको आप यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि ईद हमारे लिए क्या है, क्या मानी है एग्जैक्टली, और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। सो इट्स ब्यूटिफुल। बट ये वाली बात, हमारे खाने, आप जितना खाने बना लें, तो तुम्हारी वजह से हमने कबाब, उरूज, लिटरली एक तो उरूज के खाने मैंने इतने मिस किए। बाय द वे, you still owe me. Yes, I do. She owes me her food, her cooked food. लेकिन आप जितना भी बना लें, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स का मसला हो, सब्जियां वहाँ, पानी का मसला हो, I don't know क्या है, ये टेस्ट नहीं आता है। आप लज्जत ही नहीं है। नहीं, I know what you mean. मैं जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे my husband asked me कि तुम्हें खाने को क्या चाहिए? You know what I said? मुझे यहाँ का आम खाना है, मुझे यहाँ के चीकू खाने हैं, मुझे यहाँ के फालसे खाने हैं। भिंडी, ओ भिंडी, ओ माय गॉड, तोरी, ओह डिलिशियस। हमारे खानों का जवाब नहीं। और दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाएं, कहीं भी आप देसी कुजीन देख लें, इट्स नथिंग। हमारा सूजी का हलवा बेसिक, राइट, हलवा पूरी का नाश्ता, आपको ये टेस्ट नहीं आता है। एंड इट्स सो सैड, लाइक यू क्रेव। यहाँ वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अब वो बोलते हैं यार वहाँ तो लाइफ इज़ सो मच ईजियर, इतना आसान है वहाँ ज़िंदगी गुजारना। यहाँ के स्ट्रगल्स कम्प्लीटली डिफरेंट, विच इज़ ट्रू।
लेकिन अगर आप कंपेयर करें ना, खाना ट्रम्प्स इट ऑल। अच्छा मुझे ये बताओ कि बच्चों, अब नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट किड्स, अभी तुमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन करी, एंड ईद आई थिंक कि इवन हियर इन कराची, इन पाकिस्तान इन जनरल, मुझे लग रहा है कि बच्चों के अंदर वो वाली एक्साइटमेंट जो है ना वो थोड़ी सी फुस हो रही है जो कि हमारे बचपन में ईद में थी। गॉड, आई रिमेंबर हम पूरी रात मेहंदी लगाने के लिए लाइनों में, तौबा, और ऐसे बैठे होते थे। अच्छा मेहंदी लगवा ली तो मेहंदी के बाद पता नहीं किसी ने बोल दिया कि शीरे वाला पानी लगाओ, वो विक्स लगा के स्टोव के ऊपर, चूल्हों के ऊपर हाथों को सेको। आई एग्री, रंग गाढ़ा होगा। लेकिन अब क्या है रोज, जहाँ बच्चों की एक्साइटमेंट की बात है, वहाँ अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं, इट्स फुल ऑफ केमिकल्स। आप 10 मिनट में धो दें हाथ तो रंग आ जाता है, पर फिर वो इची भी होती है। एग्जैक्टली, बट सेइंग इट ऑल, आई थिंक हमारे त्यौहार बड़े मजे के हैं। हाँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दैट माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है ना। वहाँ पे जितना सब कुछ अच्छा है, वहाँ के स्ट्रगल्स बहुत रियल हैं। हमें अपना मज़हब से लेकर अपनी शनाख्त जो है हमारी, वेयर वी आर फ्रॉम, उसको होल्ड ऑन करना बड़ा एक चैलेंज है। ओहो, मेरा जो सबसे बड़ा वाला माशाल्लाह वो 17 का है, 17 साल का, बेटी 10 साल की है, छोटा वाला 8। छोटे वाले को तो तकरीबन कुछ आइडिया नहीं, लेकिन हम we have to keep on reminding them, आपको बार-बार उनको याद कराना पड़ता है, बिल्कुल। And I think ultimately हम सब यहाँ पे भी वहाँ पे भी हर जगह अच्छाई बुराई है, आपको हमें एज पेरेंट्स बार-बार एहसास दिलाना पड़ता है, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है, और अल्टीमेटली फिर फेथ अल्लाह ताला के हाल में छोड़ देते हैं। अल्लाह हमने तो कर लिया, अब तू संभाल ले। अच्छा मुझे ये बताओ कि अमेरिका जाकर अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो क्या होगी? ओह, द स्ट्रक्चर। ओह, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड लैंड, मुझे बहुत पसंद है। आई लव इट। मैं जब वहाँ की अच्छाइयाँ बताऊंगी तो फिर ऐसा लगेगा शायद यहाँ की बुराइयाँ बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। So, सबसे अच्छी चीज़ तुम्हारे ख्याल में स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, ऑलराइट। और सबसे बुरी चीज़ क्या है? आप नहीं है वहाँ, आपके मॉरल वैल्यूज़ या आपका कल्चर उस लिहाज से नहीं है। यहाँ पे रमज़ान के रोज़े रखना बहुत आसान है, रोज बहुत आसान, बिकॉज सब लोग रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, स्कूलों में बच्चों को पता है रोज़े रखने हैं, जल्दी छुट्टी हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फ्राइडे में नमाज के लिए लंबी ब्रेकें होती है। वहाँ यू हैव टू स्ट्रगल। वहाँ आपके बच्चों को आप जब रोज़ा रखवा रहे हैं तो वहाँ उनको उस रोज़े के साथ स्कूलों में जाना है, अपने दोस्तों के साथ खेलना भी है, जहाँ उनके दोस्त खाना भी खाएंगे। दिल मारना पड़ता है, मारना पड़ता है। मतलब सबसे मुश्किल बात ये है कि अपनी वहाँ पर वैल्यूज़, अपने शनाख्त रखना मुश्किल है। और सबसे अच्छी बात है कि ज़िंदगी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। ओके। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जाने के बाद, आई नो कि तुम खाना बहुत मिस करती हो, मगर अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपके पास वहाँ पर सब कुछ होते हुए आपको लगता है कि आपको बहुत जिसकी याद आती है? ऑफ कोर्स, अगेन इतने आसान सवाल, मुझे पता होते तो मैं रात को सो जाती। बट इट्स वेरी सिंपल, रिश्तेदार एंड दोस्त आप जैसे जो रिश्तेदारों से बिल्कुल कम नहीं है। So yes, लोग याद आते हैं। I miss my friends, I miss my relatives, नानी, you, another friend of mine, like again आप जानती हैं मेरे तो गिनती के दोस्त हैं, तो जो गिनती में वो अतिया है और यहाँ पे ब्रेक लग जाती है। बट मुझे याद आते हैं, एंड हाँ, आई एम काइंड ऑफ बैड एट इट। I am unable to stay in touch because life happens, right? आपके 3 बच्चे हैं, घर देखना है, नौकरी देखनी है, blah blah. वहाँ जाके सबसे बड़ा struggle, you're a one man show. Like आप यहाँ पे जो आपके पास 10 लोग हैं काम करने के लिए, वहाँ आप एक हैं 10 लोगों का काम करने के लिए। आप माली भी हैं, खानसामे भी हैं, आप ड्राइवर भी हैं, आप घर साफ करने वाले, आप बच्चा संभालने वाले, आप सब हैं। So उस सारे चक्कर में, एंड देन ऑफ कोर्स टाइम का एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे वहाँ पे आपकी उस टाइम पे एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है। That's true. So it's kind of difficult. लेकिन अगेन आई एम ब्लोन अवे विद द फैक्ट कि आई फील लाइक जब मैं आई
मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा साहब। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि जब तुम आई, अब तुम इतने अरसे बाद आई हो, हाँ। तो क्या चीज़ें तुम्हें फ़र्क लगी? कुछ तो बदला होगा। मैं नहीं बदली, मैं इतनी ही खूबसूरत हूँ आप पहले थी। हसीन तरीन हैं। तो क्या बदला? What struck you कि मैं पाकिस्तान आई, मैं दाखिल हुई एंड बूम कुछ बदल गया? क्या बदला? आई नो महंगाई। Oh my God. तुम्हें महंगा लग रहा है सब कुछ? Oh my God. जब मैं पहले दिन ये गई, बड़ा मुश्किल बात है, डॉलर वाले जब कहते हैं ना कि बहुत महंगाई हो गई है, नहीं, तो मतलब नहीं, कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, बहुत बहुत, and everyone keeps saying कि पिछले 4 महीने की वजह से है या whatever। मैं जब कहीं, मैं किसी नॉर्मल सूट लेने अगर जाऊं या मैं फ्रूट लेने जाऊं, मैं, अच्छा अब आपके लिए एक सवाल बताएं, 100 रुपए में क्या आता है? कुछ नहीं। प्लीज बताएं, कुछ तो आता होगा। चिप्स का एक पैकेट आता है। That's ridiculous. Like, दोस्त, तब चिप्स oh का my पैकेट आता है, और अगर आपको ड्रिंक चाहिए, चिप्स का एक फेयर साइज पैकेट चाहिए और ड्रिंक चाहिए, तो फिर आपको 140 रुपए खर्च करने हैं। Oh my God. तो ये एक चीज़, और ये बहुत ही बुरी चीज़ मुझे फील हुई है वैसे, है ना? बट आई जस्ट होप इन तमाम महंगाइयों में भी, आई होप हमारे जितने लोग हैं वो अपने अपने तरीके से ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे हो, यू नो। आई होप सो मैन, आई रियली होप सो। और इसके बारे में भी बात करेंगे, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो पूछने की हैं, सवाल हैं कि बस ख़त्म नहीं होते। सायरा से भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, बातचीत करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक टू चाय टोस्टर होस्ट। आप देख रहे हैं हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूँ सायरा कबीर और मेरे साथ उरूज है जो कि मुझसे बहुत सारे सवालात कर रही हैं। सो अब देखते हैं इनके पास और क्या सवाल है मेरे लिए। मेरे पास अब गेम है आपके साथ। अच्छा खेलना है। इसका नाम है 5 सेकंड रूल। बेल वो जो पड़ी है ना, उसको ज़रा करीब कर लें। 5 सेकंड के अंदर सवाल का जवाब देना, ठीक है? वरना करंट लगता है सोफे में। क्या होगा, मुझ में उछल जाऊंगी? उछल जाएंगी, सोफा करंट मारेगा। ओके ओके, ऑलराइट। क्या मुझे इसको रखना पड़ेगा? हाँ, इसको रखना पड़ेगा। हाँ, वरना गिर तैयार जाएगा। हो जाऊं मैं जरा। ओके, 5 सेकंड रूल है। 5 सेकंड के अंदर जवाब देते साथ ही घंटी बजानी है। जवाब के बाद घंटी बजानी है। अच्छा, ओके, जवाब के बाद। जवाब के बाद, ठीक है। 3 फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट के नाम बताइए जल्दी। रुजबाज रुजबाज रुजबाज। That was easy. 3 खाने घर के जो कि ईद पे हमेशा बनते हैं। पाए, बिरयानी एंड साबुत चिकन। हाँ, इसके घर में वैसे हमेशा, ये सही कह रही है, ट्रू। मैंने बहुत ईद किए वाले खाने खाए इसके घर पे। ओके, 3 पाकिस्तानी फिल्में जो कि आपको देखकर मजा आया। ओह माय गॉड, मैंने देखी हुई ज़्यादा, ये जवानी है दीवानी एक ज़माने में देखी थी, और भी 1-2 थी। I'm sorry, ब्लैंक हो गई। I'm sorry। भाई वो थी मैंने नहीं देखी ना। नहीं देखी है। ओ देखी है बोल। ओ माय गॉड, और एक और भी थी। नहीं, पंजाब नहीं जाऊंगी थी, बोल थी। पंजाब नहीं जाऊंगी, बोल, ये बहुत जवानी। हाँ, ऑलराइट। ईद की 3 तैयारियां जो कि होनी ही होनी है घर में। ऑफ कोर्स, शेखुमा बनना है, मेहंदी लगनी है और नए कपड़े आने। वेरी गुड। 3 चीज़ें जो कि कराची के बारे में आपको सबसे पसंद है। सबसे पसंद है मेरे लोग हैं यहाँ, मेरा बचपन गुजरा है, मैं यहाँ बड़ी हुई, मेरा शहर है कराची, मेरा शहर है। एंड या आई टेक फुल प्राइड इन दैट। बट और क्या पसंद है, ये यादें यार, दोस्त, खाना। ओ माय, आई एम सॉरी, मैं इतनी देर से खाना के एब्सोल्युटली खाना पसंद है, लोग पसंद है, कराची के लोग मुझे बहुत पसंद है, और शॉपिंग अच्छी है। फाइन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। यू वेरी वेलकम। 3 चीज़ें जो कि आप तब करती हैं जब आप प्यार में होती हैं। मैं प्यार में पप्पी करती हूँ, हगियाँ करती हूँ। यार बच्चों की बात नहीं हो रही है। तो तुम कहाँ जा रही हैं आप? मैं सिग्निफिकेंट अदर की बात कर रही हूँ। कुछ नहीं करती मैं। एग्जैक्टली, ये हम उन लड़कियों में से। 3 सबसे इम्पोर्टेंट लोग आपकी ज़िंदगी में। Of course, my spouse, my children, my parents. ज़बरदस्त। सारी फैमिली आ जाती है। फेवरेट गाने। मेरी बहन मुझे मार देगी, my sister, I can't leave her. Okay. 3 फेवरेट गाने आजकल। पसूरी,
और मैंने पाकिस्तानी ज़्यादा सुने नहीं, फोक स्टूडियो के 14, हाँ, दैट्स अमेजिंग। एंड आई इवन लाइक दैट सॉन्ग जिसमें वो द नॉर्वेजियन बॉयज डांस, क्या नाम है, कनारी समथिंग, हाँ कन्ना यारी, आई लाइक दैट, कन्ना यारी। So see, I'm not that bad. All right. 3 all-time favorite politicians. What the hell? अमेरिकन चलेगा? चलेगा, चलेगा, बोलिए। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। All right, very cool. 3 चीजें जो कि यूएसए के बारे में बहुत लव करती हैं। As I said, I love the structure, and that goes into a lot of things. For example, I love shopping. By the way, there, it's amazing. बहुत अच्छी shopping है वहाँ। सस्ती भी है। That's the point. यहाँ से सस्ती है, and that's amazing. वहाँ का traffic flow, and plus the fact you can afford anything you want, चाहे घर हो, गाड़ी हो, whatever you want. I love that. It's आपको हर चीज की अपॉर्चुनिटी है। हाँ, वहाँ पर ये सबसे I agree with Saira on this कि यहाँ पर generations लग जाती हैं घर बनाने में, मतलब पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, और वहाँ पर कोई भी जो मेहनत थोड़ी सी भी करता है, वो घर बना सकता है। You can afford a घर, you can afford a गाड़ी, you can afford a good decent standard of living, जिसमें आपको किसी के सामने बेचारा नहीं होना पड़ता। एंड उरूज, एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त है उस जगह की, वो फ़र्क नहीं करता। किसी भी इंसान, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी, हर कोई हर कुछ अफोर्ड कर सकता है। That's the best part. Mostly, of course, there are those. Yes, of course, but by large generalization यही है। So that's great. 3 apps जो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? 3 ऐप, WhatsApp, मैं Facebook. Well, I'm a silent stalker there. मैं ज़्यादा same to same. पुरानी सोशल मीडिया में नहीं हूँ इतनी एक्टिव, and a little bit on LinkedIn. All right, ठीक है। 3 सबसे एडवेंचरस चीज़ें जो अमेरिका जाने के बाद करी। जिप लाइनिंग की मैंने, पहाड़ों पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई खुद से, It was amazing for me. और मैंने क्या किया वहाँ पे? टायर बदला था। मुझे गाड़ी में फ्यूल डालना नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए गाड़ियों में फ्यूल भर जाता, वो टायर में हवा डालना, you name it. All right. I've done everything. अच्छा, 3 टॉपिंग जो कि पिज़्ज़ा पे कभी नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए, I think सब जाना चाहिए। सारा यूज। Okay, sorry, चॉकलेट नहीं जाना चाहिए। पाइनएप्पल लोग डालते हैं। I love pineapple. ये दोस्ती शायद आज खत्म हो जाए। I love it. I don't know. मैं और मेरी बेटी हम कुछ अजीब हो गए हैं, हमें हवाईयन पिज़्ज़ा, हाँ, पाइनएप्पल ऑन इट। तो मैं बता रही हूँ ना, सिवाय फ्रूट्स in the sense like apple type thing, pineapple डल सकता है। 3 चीजें जो कि वीकेंड पे करनी चाहिए। Slow down. वीकेंड पे बिल्कुल स्लो डाउन करना चाहिए। should be just family time होना चाहिए और रिचार्ज करना चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर एवरीवेयर दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, इतना हम एक विशेष सर्कल में चल रहे होते हैं और इतने काम होते हैं, वीकेंड शुड बी योर टाइम टू अनवाइंड। सो अनवाइंड, स्लो डाउन, वेरी गुड। ऐसी कौन कौन सी आपके अंदर हैबिट्स हैं जो कि आप बदलना चाहती हैं? मैंने एक्चुअली बहुत सारी अपनी हैबिट्स बदली हैं, बहुत सारी। आई थिंक एक पॉइंट पे आके जब आप बहुत नई नई चीज़ें कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, एज आई सेड, मैंने गाड़ी में फ्यूल भी डाला, खुद टायर के अंदर हवा भरा, कैन यू इमेजिन, इट वाज सो, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं टो ट्रक के ऊपर बैठ के गई हूँ, दैट वाज सो वियर्ड। लेकिन तो बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें की हैं वहाँ पे कि जिससे आपके नट्स एंड बोल्ट्स लूज होते हैं, हाँ, और वो रीफिक्स हो जाते हैं। और एक पॉइंट आती है ज़िंदगी में जब आपको एहसास होता है कि अच्छा ये हूँ मैं, लेकिन यस, देयर इज ऑलवेज रूम टू ग्रो। आप हर वक्त नया कुछ कर सकते हैं, हर वक्त नया सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली। और आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस गुफ्तगू को जारी रखें। हम लोग जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, सारा से बातें कर रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। एक से तो आपकी हम मुलाकात करवा चुके हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द शो, सायरा कबीर तो हैं ही हमारे साथ, मगर अब हमें ज्वाइन किया है हसन दरबूका ने। अस्सलाम वालेकुम हसन, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ईद कैसी चल रही है? बहुत अच्छी।
अच्छी चल रही है। ऑलराइट, हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं, इसका नाम है नेवर एवर एवर, आई हैव एंड आई हैव नॉट के आपके पास बोर्ड्स हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप दोनों अपने बोर्ड के जरिए जवाब दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट यू गाइस ऑफ इजी। कभी भी ईद पे कुर्बानी नहीं की? किया? आपने कभी नहीं की? खुद नहीं, फैमिली करती है। ऑलराइट, आपका तो मुझे पता है। ओके, कभी भी बकरा ईद पे ईदी लेने की कोशिश नहीं की? हमेशा किया। हमेशा किया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा हो ही नहीं सकता है। नो एज, नो नंबर विल एवर स्टॉप मी। एंड नो ईद? यस, नो ईद विल एवर स्टॉप मी। है नो, बकरा ईद पे कहते हैं ईद ही नहीं मिलेगी। कभी भी ईद के दिन कसाई मिलने में मुश्किल नहीं हुई? आई डोंट, इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, मिलने में कुछ प्रॉब्लम हुई है। आई हैव यार। अच्छा, आई हैव। मुश्किल हुई है ना? हाँ। कभी मुश्किल नहीं हुई है क्योंकि आपने कभी ऑर्गेनाइज क्यों? नहीं किया, आपने खुद नहीं किया है? नहीं, फैमिली करती है, उनका मसला वो जाने। मैं फैमिली कसाई नहीं है, फैमिली करती, खुद फैमिली मेंबर्स करते हैं। हो सकता है ना, बोल देते हैं। कई लोग होते हैं, लोग सीजनल कसाई बनते हैं भाई। मैं वैसे ही आप कसाई हैं, देखें जरा। कोई माने या ना माने, मैं बाकी में कसाई हूँ। बट खैर चलें। ऑलराइट, कभी भी अपने बकरे के साथ सेल्फी नहीं लिया? या ना, कभी नहीं लिया? आपने लिए? जबरदस्त। पिक्चर ही ले सकते हैं। ईद पे कभी खाना नहीं बनाया? बनाया। कभी सीक्रेटली दुआ नहीं मांगी कि बकरा भाग जाए, जान बच जाए इसकी? बचपन में। बड़े होके तो सिर्फ बोटियां नजर आए। कलेजियां बनेंगी, जल्दी करो, फारिग करो। बचपन में दिल बुरा होता था, मेरे बच्चों का दिल बुरा होता है, बट ऐसा ही है। तौबा तौबा। ईद पे बारबेक्यू कभी किया? हमेशा। 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 ऑलराइट, ठीक है। ईद कभी अब्रॉड यानी कि मुल्क से बाहर, आप तो रहती हैं बट जब पाकिस्तान में रहती थी तो कभी ऐसा नहीं कि ईद को डॉज करके बाहर छुट्टियों पे चले गए? एक दफा किया, बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा उस साल ईद नहीं आई। कभी भी लव लेटर नहीं लिखा? मैंने पढ़ा है। मैं वेट कर रही थी कि झूठ बोलेगी नहीं बोलेगी। नहीं, सच के सिवा कुछ नहीं, सच सच बोलेंगे। अच्छा, हमारे पास सवालों के जवाब जो हैं वो खत्म हो गए हैं। कोई जीता कि कोई हारा? मैं जीती। नहीं, आप लोग दोनों जीते, सच बोल रहे हैं High जनरली। five। वेरी गुड। सायरा, तुम जाते जाते कोई मैसेज अगर देना चाहो तो? नहीं, देखो ये तो मुझे तुम टाइम बाउंड करोगी, मैं तो नहीं, टाइम बाउंड नहीं करोगी, लंबी लंबी तवील आप स्पीच दें। शुरू करें सायरा। नहीं, आई थिंक माय ओनली मैसेज एक तो, यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे मोर देन हैप्पी, मेरा जो दिल बाग बाग हो गया है, एंड कमिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आप लोग सब लोगों से बात करने का मौका मिला, आप लोगों सब लोगों से टू टच बेस। आई थिंक इट्स बिन अ प्लेजर, नो डाउट। छोटा सा मैसेज, हमेशा की तरह मैं ये ज़रूर कहूँगी, हमारे हाथ में हमारी डेस्टिनी है। सो ये कभी ना सोचे हालात ऐसे हो गई, महंगाई हो गई है, मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अगर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अपने आप को सेल्फ डेवलप करें, अपने लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें, एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। आई थिंक इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ईद मनाएं और खूब अच्छे अच्छे गोश्त बनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इट वॉज लवली सीइंग यू, आई मीन इट्स लवली सीइंग यू इन पर्सन, बट इट्स लवली सीइंग यू विद लाइक यू नो एवरीवन एल्स, जो कि इस वक्त लोग देख रहे हैं। आई नो कि सब लोग सोच रहे होंगे कहाँ गई ये बंदी थी, इतनी थी, गायब हो गई, बट हेयर यू आर एंड आई लव दिस न्यू यू। बाय द वे, ये मैं सही कह रही थी, बाय द वे ये सायरा 2.0 है। और अगर आपको गाड़ी के अंदर टायर भरवाना हो, बदलवाना हो, पेट्रोल डलवाना हो, मैकेनिक मौजूद है, ज़रूर आप फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए। बताइए इनको अपने ज़िंदगी के मसले मसाइल। थैंक यू सो मच सायरा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन हमारे साथ हैं, हसन से हम आगे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। जाते जाते ब्रेक पे हम ज़रा जा रहे हैं म्यूजिकली, तो हसन ब्रेक पे आप हमें म्यूजिकली। अच्छा, आप लोगों ने साथ टैप करना है, ठीक है? ठीक है, डन। चलो 1 2 1 2 3 4।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग ईद का दिन है। ईद के दिन क्या क्या करना है, कभी कभी ईद बोरिंग हो जाती है, तो आई हैव समथिंग एक्साइटिंग दैट यू कैन पोटेंशली डू इन द कंफर्ट ऑफ योर होम। और मैं मिलवाना भी चाहूँगी आपको एक बहुत अमेजिंग किस्म की मेहमान से। हमारे साथ आमना इलियास है, हु इज़ एन मॉडल, हु इज़ एन एक्टर, हु इज़ दिस ऑल अराउंड अमेजिंग पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? I am very well and I'm super excited, man. I didn't want to talk to you about Patak abhi, but I feel like I have to. I thought कि मैं बाद में थोड़ा बात करेंगे, पहले ईद के बारे में बात करेंगे, but I'm pushed after watching the trailer. Yes, we all are really excited. I mean, Patak is a project which has taken all of us by surprise, क्योंकि जब हम इसको बना रहे थे तब भी हमें नहीं पता था कि ये it's going to be turn out this good. हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि होता है ना कि एक तो सारी टीम नहीं है। Okay. So let me tell you a little bit about Picture TV first. Okay. Picture TV is an OTT, हाँ, जिस पे ये इस वक्त मौजूद है। Picture TV एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। इट्स फॉर फ्री और इस पे हमारा शो मौजूद है। सो प्लीज़ Picture TV की ऐप को डाउनलोड करें सबसे पहले। And it's free. It's free. Here's where it gets really exciting. It's completely free. तो अब आते हैं फाटक पे। So फाटक मुझे फ़ोन आया लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट के लिए भी। हमने बाय द पिछले साल शूट किया था ये। Okay. तो ये सारे नए लोग थे, Picture TV वाले भी नए लोग थे, डायरेक्टर भी नया था। बस कास्ट का सुना कि सलीम मेराज हैं इसमें, सरमद है, सरमद आफ्ताब के साथ मैंने पहले एक फिल्म की हुई है, उसमें उनका एक रोल था। फिर तो आई न्यू ऑफ हिम कि वो एक अच्छा एक्टर हैं, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन द सीरीज। सो सारे नए लोग हैं। आई वाज़न्ट श्योर व्हाट वाज आई डूइंग, पर जितने भी ये नए फिल्म स्कूल से निकल के लोग आते हैं, मुझे लगता है कि हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और सब जो है कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट करें। सो आई लाइक द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग एंड दैट्स हाउ मैंने ब्लाइंडली जो है ना इस प्रोजेक्ट में मैं चली गई। When was that one moment, if I ask you to describe from shooting this, you were like, to be very honest, I personally loved my character in this. Okay. Because you see, Tell us about your character. हाँ, as an actor, so I am playing this upper class girl. ठीक है. Who's not really, she's not very excited generally about life. Okay. You know, so she has studied abroad and all of that. और वो शायद वहीं की उसको दुनिया पसंद है, तो यहाँ पाकिस्तान में उसको कुछ खास एक्साइट नहीं कर रही चीज़ें। तो बाकी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। So it's basically her journey, and in the first season my character is mostly introduced. अच्छा. So hopefully we are having a second season. So this girl is from upper class and she has her own issues, and in the middle, she finds this drug dealer and they have this sort of connection, and what happens, like, you guys need to have to see it. Okay. So it's just, so my story revolves around Sarmad. So basically the कहानी जो है वो सरमद की है, उनकी नज़र से पूरा आपको दिखेगा, like he is the eye of the audience. उनकी नज़र से आपको नजर आएगा वो जहाँ जहाँ। Is there romance in it? Come on, एक तो थोड़ा सा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं होगा। आपको लगता है नहीं होगा? मुझे लगता है ऑब्वियस रोमांस नहीं होगा। ऑब्वियस रोमांस नहीं है, मुझे नहीं लगता इस सीरीज में सब कुछ है। इस सीरीज में एक माँ और बेटे का प्यार भी है, एक रिलेशनशिप भी है, एक नफरत भी है, देयर इज एक्शन इन इट, देयर इज थ्रिल इन इट, so there is so I think pretty much Sikandar and these Picture TV guys, they covered everything. Okay, so yes, they covered all the boxes. Yes, all corners. Yes, जबरदस्त। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि हमारे पास by the way आपके एक co-star की कॉल आ गई है, and I'd like you to take the call. Hello करें। Hello. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मिस्टर सरमद आफ्ताब, कैसे हैं आप? How are you, Mr. Sarmad? Eid Mubarak. Eid Mubarak, Sarmad, from us as well at Chai Toast. खैर मुबारक, सबको खैर मुबारक मेरी। भाई ये इतने कमाल एक्टर हैं, ये इतने कमाल एक्टर हैं, ये इतने छुपे रुस्तम हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप देखेंगी तो आप अंडरस्टैंड करेंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ ये। He is such a brilliant phenomenal actor. Unbelievable. सरमद, जल्दी से हमारे ऑडियंस को ज़रा ये बताएं कि पाठक में आपका क्या रोल है, आप क्या कर रहे हैं, हाउ द स्टोरी इज अनफोल्डिंग अराउंड यू। पाठक में मेरा जो किरदार है वो मानी है, और मानी जो है वो बज़ाहिर तो एक आम सा लड़का है, बट
जो उसकी कहानी है ऑलमोस्ट हम सबकी कहानियां उसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं, बिकॉज इज फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल। और ना चाहते हुए वो ऐसे हालात में फंस जाता है जिसमें वो जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करता है वो उतना ही ज्यादा नई से नई चैलेंजेस में फंसता जाता है। राइट। और उसको वो चीजें करनी पड़ती हैं जो को वो करना चाहता नहीं है, बट इवेंचुअली ही इज द ओनली वन जिसको फिगर आउट करनी है चीजें उसकी लाइफ में। सो इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट अदर्स, हिज फैमिली, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंटरेस्टिंग। तो और ये आपका किरदार है किरदार और आमना का किरदार इंटरसेक्ट करता है या ये बिल्कुल सरप्राइज करता है, क्योंकि करता है, इतना तो आपने इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रगल। तो वो बस शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्लास थोड़ी मुख्तलिफ है, कहानी की नौयत थोड़ी मुख्तलिफ है, अदरवाइज दोनों अपने एंड पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रगल्स। इंटरेस्टिंग। Yes. ऑल राइट। और जब आपको ये स्क्रिप्ट मिली थी तो क्या आपने देखते साथ ही यू वर लाइक यस आई एम डूइंग दिस? मुझे जब ये स्क्रिप्ट से पहले तो बताया गया था कि मैं लीड रोल प्ले करने जा रहा हूँ इसमें, और मैं उससे पहले इतने सपोर्टिंग कर चुका था कि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि या तो मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सोच है किसी की। बट इवेंचुअली जब मुझे स्क्रिप्ट दिया गया तो मुझे किरदार भी पसंद आया, बस उससे ज़्यादा मुझे पिक्चर टीवी का जो विजन था वो ज़्यादा पसंद आया था कि हम आमतौर पे शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमें हमारी कहानियाँ चाहिए, हमें अपने मौज़ूआत चाहिए, हमें वो चीज़ें देखनी हैं जिनके साथ हम रिलेट कर सकें, जो Right. हम चीज़ें जीते हैं खुद वो देखने को मिले। तो वो ज़्यादा मुझे खुशी थी कि मुझे जो किरदार दिया जा रहा है मैं वो चाहता था मुझे इस तरह का किरदार प्ले करने को मिले। तो दैट मेड मी मोर एक्साइटेड देन जस्ट बीइंग कास्टेड एज अ लीड कैरेक्टर। Right, that's, I mean, I'm really happy that you've broken out and I'm sure that you've done justice to this role. I'm really interested to see कि आपका किरदार, क्योंकि मैंने जो भी छोटा सा ट्रेलर देखा है उसके अंदर तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे इंटरसेक्ट करता है with this girl's character that Amna is playing, कि कैसे how they meet. I mean, I'm really curious because generally ऐसा नहीं होता सोसाइटी के अंदर, different stratas के लोग बहुत मुश्किल से साथ आते हैं और जब आते हैं तो इट्स ऑलवेज इन अ वे दैट you just बट ये जिस तरह से मैं आई कैन जस्ट गारंटी यू कि ये दो कैरेक्टर्स मानी और मारिया ये जब साथ आते हैं, ये जिस तरह से साथ आते हैं वो बहुत ही एक नेचुरल, आई से अनयूजुअल तरीका है बहुत, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन it's quite naturally how they come together. All right, okay. Thank you so much Sarmad, and once again Eid Mubarak. आपको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का ऑन ईद, एंड आई होप दैट यू एंजॉय दिस अमेजिंग डे विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे, आमना से गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। ईद मुबारक आप सब लोगों को। हमारे साथ आमना इलियास यहाँ पे मौजूद हैं और बातचीत हो रही है एक उन्होंने अमेजिंग किस्म की वेब सीरीज़ करी है, इसका नाम है फाटक। ये पिक्चर टीवी के ऊपर मौजूद है, जो कि एक फ्री OTT प्लेटफॉर्म है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे और फिर ये अमेजिंग किस्म की सीरीज़ देख सकते हैं। ट्रेलर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और फिर अगर ना देखा तो यू नो आई विल रियली जज यू, समझ नहीं आएगी कि क्यों नहीं देखा, देखने वाला पीस लग रहा है। आमना, मुझे ये बताया, मैं ईद के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। ऑलराइट, सो ईद के अंदर व्हाट्स द बिगेस्ट थिंग बकरा ईद पे इन योर बकरा ईद पे, अदर देन द बकरा, अदर देन द बकरा? सो आई थिंक ईद फॉर मी इज मोस्टली अबाउट मीठा। ईद फॉर मी इज कुर्बानी नहीं होती? कुर्बानी तो होती है पर वो बस होती है मुझे। अच्छा, यू आर नॉट इन्वॉल्वड इन दैट? आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन दैट एरिया। घर पर होती है? घर पर होती है, घर के बाहर होती है, जैसे सबकी होती है, पूरे पाकिस्तान में होती है, वैसे हमारे यहाँ भी कुर्बानी होती है और फिर वही पूरा प्रोसेस है, लेकिन उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ बिकॉज मैं नहीं कर सकती, मेरा दिल घबराता है। सही है, मुझे तकलीफ होती है। और जब जानवर भी आता है कुर्बानी का तो मैं ज़्यादा उससे प्यार या उससे अटैचमेंट नहीं करती, क्योंकि बाद में फिर जब वो कुर्बान हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। राइट। तो बट ये है कि एक वही तरीक़ेकार है जैसा बकरा ईद पे होता है। मुझे छोटी ईद वैसे ज़्यादा पसंद है, ओके, क्योंकि वो ज़रा लेस ब्लड लेस होती है। ब्लड लेस होती है।
And do you like meeting friends and stuff? Yeah. I love meeting friends. I mean, During friends Eid. are my life. मेरे जितने दोस्त हैं वो मेरी जिंदगी हैं. They're my lifeline. अब मैं दोस्तों के बगैर नहीं रह सकती. Family हाँ सब देख रहे हैं. मुझे मेरी family बहुत पसंद है. मुझे मेरी family से बहुत love है. और let's be politically correct. जूते पड़ेंगे घर जाके. मामी जान का फोन आएगा. तुम क्या बोल रही थी? तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते? So yeah, नहीं. I think I And you know, like Eid. I enjoy family gatherings. I love my cousins. I think. Is there like a specific something that happens on Eid? आपकी अम्मी बिरयानी बनाती है, पुलाव बनाती है? मेरी अम्मी मिक्स बनाती है. मेरी अम्मी एक हमेशा चावलों की होती है, क्या कहते हैं, डिश, और एक हमेशा अम्मी, अब तो बकरा ईद है तो जाहिर है सुबह सुबह गुर्दे कलेजियाँ सबसे पहले बनेंगी, वो लंच में खाई जाएंगी. So after you go from I love here, गुर्दे कलेजियाँ. तो तुम जाओगी और खाओगी? हाँ, मैं नाश्ते में बकरा ईद पे गुर्दे कलेजियाँ ही मोस्टली खाती हूँ. Nice, I like it. Alright, आमना, हम लोग को जाना है एक ब्रेक के ऊपर. ब्रेक के लिए आप अब लेगी ब्रेक. मैं दूँ? ओके. प्लीज ब्रेक लीजिए. ये कैमरा है आपका. प्लीज देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. मैं हूँ आमना इलियास और मेरे साथ मौजूद है मेरी गेस्ट रूज. तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. ईद मुबारक आप सब लोगों को. बाय द वे दोबारा से मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से हमारे साथ इस वक्त आमना इलियास मौजूद हैं, जो कि अपनी गुर्दे कलेजी जो वो बहुत इन्जॉय करती हैं छोड़कर इस वक्त हमारे सेट पर आई हुई है, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ हर. और हम लोग बात कर रहे हैं इनसे, इनके बारे में. अभी इनकी एक वेब सीरीज़ आई है, इसका नाम फाटक है. आप सब लोगों को चेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पिक्चर टीवी के ऊपर मौजूद है, जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है. 5 एपिसोड्स हैं जी. हम अब आपके साथ एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं. इसका नाम है बर्निंग क्वेश्चंस. सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी. कोशिश मैं करती हूँ सच बोलूँ. बेल अपने बराबर में रख लें सो दैट यू कैन हिट इट. यहाँ पर नहीं बजेगी. यहाँ पे बजेगी. प्लेस इट ऑन द या. ऑलराइट. ओके, आपने सवाल का बहुत तेजी से जवाब देना. सो रैपिड फायर है. ठीक है. झूठ नहीं बोलना भाई. मेरी आई एम वेरी गुड एट पिकिंग देखो, झूठ तब तक झूठ नहीं होता जब तक पकड़ा ना जाए. तुमने पकड़ लिया तो झूठ है. मैं बहुत अच्छी हूँ पकड़ने में. यानी कि मेरा भी साथ टेस्ट है. ऑल राइट. जल्दी से 3 ऐसी चीजें जो कि आपके बारे में किसी को नहीं पता. मैं झूठ बोलती हूँ. मैं खाती बहुत हूँ. मुझे लगता है मैं खाती नहीं हूँ. एंड आई स्विम. पीपल रियली डोंट नो अबाउट दैट. ऑल राइट. जबरदस्त. पहली चीज जो आप किसी इंसान में नोटिस करती हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट जेंडर. ऑपोजिट जेंडर. आई थिंक पहली चीज लड़कों में I think the way they talk, they talk, yeah. Really? हाँ, जैसे कि गाली देते हैं या नहीं देते हैं, उनकी मतलब उनका बात करने का तरीका. ओके, ठीक है, सही है. Actually not a bad thing. Your worst drama or film to date? My worst? Kafara, I think. No, not that. Actually, no. Not Kafara? There are many. Off the top of your head. Okay, that's fine. Kafara is fine. Yeah, I didn't like that. Off the cuff. ठीक है. All right. Favorite all-time co-star to date? All-time co-star to date? हाँ, कोई co-star. I've never dated my co-star. अगर कभी किसी को करना पड़े. I don't like dating co-stars. Truth. I'm very competitive as an actor, you see, so I can't really date my. So मतलब अगर आपको मीडिया इंडस्ट्री से किसी को मैं कहूँ कि किसी का भी नाम ले लें, जो कि आप कहेंगे अच्छा. Co-star तो नहीं, फिर मैं तुम्हें कोई एक्टर बता सकती हूँ. In general बता देती हूँ. I think Cillian Murphy these days, yeah. From Peaky Blinders. ठीक है. अंग्रेज. तू बस तख्तार. तो ये लड़कियां बहुत आगे. Bad girls. हाँ, bad girls. All right. Favorite 4 AM friend? 4 AM friend. My 4 AM friend. I don't call anybody at 4 o'clock वैसे. अगर करना पड़ जाए किसी को इमरजेंसी में. Emergency में, I think. Who would you pick up and go like? I think my friend Talha. Yes. Okay. So somebody you can call at 4 AM. There's another friend also who's my best friend Sherazad, but I can't call her because she sleeps at 11. So if you're dead also, she'll get to know in the morning. अगले दिन. हाँ. सही है. Hottest actor in the industry and then hottest actress. Hottest actor in the industry. Pakistani industry. हाँ, Pakistani. अंग्रेजी नहीं please बोलना. I think Pakistani, yes. I think Fawad is very hot. Okay. He's All right. very good looking, very hot. And I think actress. I think I like Sabah.
I think the Me way too. she dresses and you know the way she carries herself. Yeah, yeah. And you know she's very experimental with her clothes. Yes, And I she love looks it. hot. So She looks hot. And that's I like that. it. I mean, I like Mahira's style as well. I but like if you Sabaa. compare, I think Sabaa is hot. Sabaa is Mahira is Sabaa. cute and pretty. हाँ, Sabaa is Sabaa hot. is Sabaa is like woman. हाँ, woman, yeah. all right. Okay. What do you prefer? Best actor award or a bigger paycheck? क्या चाहिए? I think best actor award. Really? Yeah, not a bigger paycheck. Stupid नहीं यार, अगर bigger paycheck होगा तो best actor मिल जाएगा. नहीं यार, अगर बेस्ट एक्टर मिल गया ना तो बड़ा पेचेक खुद ही आ जाएगा. उफ, अच्छा चलो ठीक है. हाँ, मेरी ये old अंडे और school. मुर्गी वाली कहानी है. हाँ, ओल्ड स्कूल अप्रोच है. इट्स जस्ट अबाउट अप्रोच ना. सही है, ठीक है चले. ओके, नो वरीज. फेवरेट पाकिस्तानी फूड? सारे पुलाव, बिरयानी, निहारी. फेवरेट चाइल्डहुड फिल्म? चाइल्डहुड फिल्म वो कौन सी थी? स्टुअर्ट लिटिल. Oh, I love that one. Favorite actor in the industry? It could be a woman, it could be a man. Actor that you admire, जिसके chops हैं. यार आई थिंक देयर मेनी. Okay. मैं सॉरी अगर मैं नाम भूल रही हूँ, बट इन रीसेंट टाइम्स आई थिंक Somebody whose work you've seen. सानिया जी, सानिया सईद इज Oh, she's amazing. right Like, now. I think she's and alhamdulillah she's in the time जहाँ पे she's getting the roles, you know, जो कि जो मीठी हैं. जिस एज विंडो ब्रैकेट में वो है ना, वहाँ आपको रोल्स मिलने बंद हो जाते हैं. बट शी इज इन दिस एज एंड इन दिस टाइम वेयर शी इज गेटिंग गुड रोल्स एज वेल. I agree. Alright. फिल्म्स या ड्रामे की जो कास्टिंग होती है आपके ख्याल में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से अब देखकर होती है या नहीं होती है? अनफॉर्चुनेटली होती है. बहुत होती है. तो यानी कि जिन बट ये एक्टर्स सिर्फ की पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये एक सिस्टम चेंज हो चुका है. कि आप इंस्टा फॉलोअर्स, Yeah, इंस्टा स्टोरी unfortunately. स्ट्रॉन्ग होगी. Yes, yes, yes. That's true. That's true. तो You मतलब get a अगर- lot of work based on your followers, be it commercial. Look, you have to. But I don't blame anybody for it because अगर किसी ने आपको हायर करना है तो उसने अपना भी तो प्रोडक्ट बेचना है ना. So they probably. और अगर मैं भी कोई ब्रांड खोलती हूँ, for example, so I would also want somebody with the highest number of followers. कि Okay. ज़्यादा उसकी रीच होगी, ज़्यादा दुख उसको है लोग यार. देखें. But it's a little unfair as well. I think it's very unfair. It's very because- unfair because then how are you going to support new talent? Also you know? because I feel like कि बहुत ज़्यादा brainless और मैं लोग वैसे होते हैं. मेरे को बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है. तो तुम्हें तो काम मिलता है ना. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काम मिलता है. बताओ तो मैं उसी पॉइंट पे आने वाली थी कि ऐसा लोग करते हैं. ये एक नया आजकल का ट्रेंड ज़रूर है, बट आई थिंक वन शुड जस्ट बिलीव इन देयरसेल्व्स और काम करते रहें. यू विल गेट वर्क. All right. गुड वर्क. ठीक है, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है? कहाँ नहीं है? किस इंडस्ट्री में नहीं है नेपोटिज्म? All right. आपका सबसे अच्छा दोस्त इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में? सबसे अच्छा दोस्त Yeah. Some good friend of yours. Male, female, doesn't matter. अफान. अफान? अफान. All right. आपके लिए मी टाइम क्या है? किस चीज़ का इंतखाब करती हूँ? It's just you. Television. Or me time is my like massage, or like, you know, going to the salon and spa. And One actor or actress that needs a stylist. सोचा? हाँ, काफ़ी सारी हैं. तो एक का नाम ले लो. मैं नहीं ले रही. ऐਵੇਂ तो मुझे बाद में ये चलता रहेगा. आमना इलियास ने और जो जितने उसके फैन हैं ना वो सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे. Okay, somebody who's made a fashion faux pas that you were like, मैं ये नहीं कह रही कि स्टाइलिस्ट फॉर वन इवेंट, अ रेड कार्पेट, अ पब्लिक इवेंट पे तो बहुत लोगों ने बड़े फैशन faux pas यार ये फंसाने वाले सवाल हैं. पूछ रही हूँ. So there was this one. I don't want to say it. No, I'm not pass. I've decided this year no controversy. जबरदस्त. अच्छा, कौन सा गाना है जो कि आपको इमोशनल करता है? बहुत सारे हिंदी गाने हैं जो मुझे इमोशनल करते हैं. ओके, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स. ठीक है, अगर आपको 2 घंटे एलिवेटर में आप बंद हो जाएं, हाँ. मीरा जी के साथ, हाय हाय बड़ा मजा आएगा. I love her. क्या करेंगी? बातें करेंगे. There's so much to talk about. हैं? Life with Meera, you know, there's never a dull moment with her. I enjoy Meera's company. मैंने पूरी फिल्म की है उनके साथ. She's my good friend. Okay. I like her. I mean, obviously गप्पे we had our moments जहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हमारे इख्तिलाफ भी हुए हैं. ये मैं पूछना चाह रही थी. So I'll talk to you about that. मैंने गलती कर दी. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. नहीं, I wanted to know. हाँ. Because मैंने वो पर्टिकुलर मूवी बाद में बताती हूँ आपको, ब्रेक में बताती हूँ ये वाली स्टोरी. लोग जा रहे हैं नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की जा रही है. ब्रेक से वापस आएंगे. हमारे साथ आमना मौजूद है. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ आमना इलियास तो बैठी ही हुई हैं, बट हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ हसन दरबूका आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी ईद गुजरी? ईद बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह से आप कबाब, ये बहुत सारी चीज़ें वैसे ही जैसे ही गुजरती है। आप घर जाकर कुर्बानी अभी करेंगे या कुर्बानी कर हो चुकी है आपकी? हम घर जाके करेंगे। घर जाके करेंगे। सो ओके, विल मेक श्योर दैट यू नो आप टाइम से जल्दी से पहुंच जाएं एंड दैट यू कैन यू नो गेट द डे स्टार्टेड। हम लोग एक गेम अब आप लोगों के साथ खेलना चाहते हैं जल्दी से पहले। ओके, इस गेम का नाम है फेवरेट फर्स्ट। ओके, मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछूंगी, आप लोगों ने जवाब देना, ठीक है? ठीक है। और जवाब देते साथ ही बेल बजा दीजिए। ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहली नौकरी आप पहले बताइए, कौन सी? टीचर। टीचर? या जबरदस्त। It was a modeling job. मॉडलिंग जॉब फॉर यू। Yeah. पैसे कितने मिले टीचर को? 1500। कितने? 1500 Yeah. एक दिन के? नो, मंथ के। मंथ के? मुझे I think it was my shoot and I got 3000 rupees. वो भी उन्होंने मुझे अलाउंस दिया था सिर्फ कि आने जाने का कर लें, आपके फ़ोन में पैसे डलवा देते हैं और कुछ नहीं किया था। आपने कब पहले रियलाइज किया कि मैं फेमस हूँ? जिस दिन रियलाइज किया, कैसे रियलाइज किया? बाहर मेरे जाना साथ तो अभी मुश्किल- तक ये होता है कि आप, अरे कैसी हैं आप, वो सॉरी क्या नाम था आपका? मेरे साथ ये एयरपोर्ट पे इतना होता है, सो आई एम रियली कंफ्यूज्ड, एम आई फेमस? सो आई डोंट नो। ओके, ऑलराइट, ठीक है। मुझे बताएं कि आपने कब रियलाइज किया कि आप फेमस हैं? अभी तक तो नहीं करा। अभी तक तो नहीं किया। अभी तक नहीं किया। ऑलराइट। आपका पहला कॉन्सर्ट? मेरा पहला कॉन्सर्ट 2005 विद अली हैदर ओके, एंड हदीका कियानी। जबरदस्त। या ओके, कितने पैसे मिले थे? मुझे पैसे कितने मिले थे उस टाइम? मुझे मिले थे अब कोई 5 रुपए कहा ना? 5-10 तकरीबन 10,000 के करीब तो मिले थे मुझे उस दौर में। अच्छा, शुक्र है। क्योंकि वो तो फर्स्ट हज़ारों क्लास में आया। क्योंकि उस दौर का फर्स्ट क्लास अली हैदर ये सब थे, तो उनके साथ बजाना तो जबरदस्त, जबरदस्त। ओके, पहली ऐप जो आप सुबह को चेक करती हैं? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप? आप पहला कौन सा ऐप फोन का चेक करते Insta। हैं? इंस्टा। या देखा फर्क? हाँ। एक्टर्स को काम मिलता है। नहीं नहीं यार, बट पता है मैं इंस्टाग्राम क्यों नहीं चेक करती? मेरी बहुत गंदी आदत बन गई थी, मैं लेट के ना बिस्तर में इंस्टाग्राम देखती रहती थी आधा एक घंटा, बट उससे होता क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी थी। हाँ, दैट्स ट्रू। That's true ना, because you see everybody is having the best time of their life And on it's not Instagram. If it's true or not true, I mean 50% तो true होगा ना यार। जो भी आप कर रहे होते हैं वो 50% तो reality होता है। I agree 50% is fabricated and fake. Yeah. But तो उससे मुझे जो है ना बहुत टेंशन होने लगी थी, तो I deliberately stopped. ऑलराइट। पहली दफा प्यार याद है कब हुआ? प्यार? प्यार, लव। मुश्किल आसान। क्या? I don't talk about ग्रेड it. 8? नहीं नहीं, Puppy actually I love was शब्द? नहीं college I was College? very like Londa type when I was in my till my metric and अच्छा, तो मतलब कॉलेज? college कह सकते हैं। काइंड ऑफ पपी लव, हाँ पपी लव, हाँ है college। ना, जो मतलब असली नहीं होता है। बस सही है, कोई खास मुझे खुशी नहीं होती इस बारे में सोच के। I was so stupid, I was so dumb, मतलब इंसान इतना डम कैसे हो सकता है? अब मैं जब सोचती हूँ ना अपने बारे में, पहली वाली आमना के बारे में, तो मुझे मिली होती ना, मैंने 2 लप्पड़ लगा देते। बेटा होश करे, अकल अक्ल करो। अच्छा, हसन आपको पहली दफा प्यार कब हुआ? होने वाला है। हाँ, होने वाला अब है होने वाला है। यार, ये सही है। क्या मतलब? नहीं, प्यार अभी तक मुझे नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, आपने कहा ऐसे कि जिसे भी आपने स्पॉट अभी किया हुआ है। मैंने कहा कि हाय अल्लाह की मतलब मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं टेंशन में। अच्छा जवाब है, होने वाला है। होने वाला है। होने मैंने वाला कहा है मैं ये किसके यूज साथ करूंगा है? नेक्स्ट टाइम। अब उस एज में आ गए कि अब होना अच्छा, चाहिए। अब होना अब चाहिए। होना चाहिए। हाँ, सही है, समझ गई। ओके, पहला जब दिल टूटा होगा, प्यार की बात होगी, दिल कब टूटा था, किस एज पे? उसी एज में ही टूट गया था। होते होते ही प्यार होने का उसी की मतलब कोई ये दिल टूटना, उसी की कोई आई थिंक 3 महीने 4 महीने बाद टूट गया होगा हमारा दिल। लेकिन मैं कोई वैसे दिल टूटा टाइप इंसान नहीं हूँ। आपसे तो पूछ ही नहीं सकते, आपको तो लव ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आई थिंक दिल टूटना बहुत जरूरी होता है। दिल टूटना जरूरी होता है? इट टीचेस यू अ लॉट। कितनी दफा टूटा है? मेरा दिल वैसे रोज टूट सकता है, मेरा इतना छोटा दिल और नाजुक दिल है, मैं छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाती हूँ। ओके, आई डोंट कम अक्रॉस एज दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट मुझे हिट करती हैं छोटी छोटी चीज़ें, लाइक
जानवरों के साथ अगर कुछ जाती हो रही हो, यू नो लाइक अगर भीख मांगने वाला कोई बच्चा आ जाए तो मेरी ऐसी हाँ सॉफ्ट हार्टेड आई थिंक मैं हो गई हूँ वक्त के साथ साथ. So as I'm growing up, I think I'm becoming more sensitive towards the harsh realities of the world. I understand that fine. पहली गाड़ी आपने कौन सी खरीदी थी? Vitz. कितनी खुशी से बोला इन्होंने. All right. पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन था? पहला? I think Rihanna. बचपन की? हाँ. Okay. All right. एक एक्सपीरियंस जो आप कर चुकी हैं चीज़ मगर आप चाहती हैं कि दोबारा करें. एक एक्सपीरियंस जो मैं कर चुकी हूँ. It can be anything, ना? So जब मैं fashion weeks करती थी, I used to open a lot of shows. So I used to be the first girl to open the show. और उस वक्त जो with the music and the lights and you know वो जो एक high मिलता था ना, I think I miss that. And if I would want to, so I would really like to experience that once again. I mean, I still do shows. I go as a showstopper and I close shows. But that was something else. It was the raw Amna and you know the first girl. On the runway, पीछे लाइन लगी हुई लड़कियों की, you know that leadership and that high that I used to get. I think I miss that. You miss that. I would like to experience that. Nice, all right. अगर 7 दिन मोहब्बत इनका पार्ट 2 बने, करेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं? Love it. All right. Thank you so much. आप दोनों का आने का बहुत शुक्रिया. हसन जाते जाते आप परफॉर्मेंस करेंगे. मगर आमना आप जाते जाते पहले सबको ईद मैसेज तो दे दो. मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो बहुत ईद मुबारक. बकरा ईद है, प्लीज़ अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि आई थिंक हाइजीन बहुत ज़रूरी है. हमारे रिलीजन में भी है, हमारे कल्चर में भी है. और दूसरा मैं आपको बस ये कहूँगी कि लिव एंड लेट लिव. मैं हमेशा ये कहती हूँ हम सबको एक हार्मनी में जीना आना चाहिए, सीखना चाहिए. हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे हम हैं. हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए और जजमेंटल ना हो. एंड जस्ट लिव योर लाइफ, बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव. वक्त बहुत बुरा है हम सब के लिए, तंगी, महंगाई सब कुछ है, बट उस सारे में स्टैंड योर ग्राउंड और खुश रहें और आसपास के लोगों को खुश रखें. कोशिश करें जितना ख्याल रख सकते हैं एक दूसरे का रखें. Zabardast. Thank you so much, Amna. Thank you so much, Hassan. Najreen, we're going to leave you with an amazing, Darbuka performance by Hassan. But jate jate, I'd like to also say, add to what Amna has said. Eid hai, and there are a lot of households जो इस दफ़ा ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सके जिस तरीके से वो पहले करते थे. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट हम लोगों को थोड़ा सा कॉग्निजेंट होना पड़ेगा, थोड़ा जागे और ये देखें अपने इर्द गिर्द. आपके जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हु आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट ईद द वे यू आर पोटेंशली. कोशिश ये करें कि अपनी खुशियों के अंदर और लोगों को साथ शामिल करें, अपनी खुशियों को बांटें जितना ज़्यादा बांट सकते हैं. हम लोगों को इजाज़त दीजिए, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए. आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे. ज़बरदस्त किस्म की ईद मनाइए अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ. मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. हम मिलेंगे कल एक नए शो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. हसन.